नमस्कार विद्यार्थियों, वेद व्यास क्लासेस में आपका स्वागत है। भक्ति काल चल रहा है और हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं पिछले पार्ट में, और यहाँ से आगे आज मैं पढ़ना प्रारंभ कर रहा हूँ विद्यार्थियों। देखो, जैसा आप देख पा रहे होंगे, ये जो सभी रचनाएं हैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछने के लिए आती हैं, हिंदी साहित्य से संबंधित। और जो यूजीसी नेट होता है उसमें ये डेट भी बहुत पूछने के लिए आती हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। पहला पॉइंट है, असाहित्यकृत हंसावली का रचना श्रोत विक्रम बेताल की कथा है। इसमें पाटन की राजकुमारी हंसावली की कहानी है। दूसरा पॉइंट, रामकुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद को अपने इतिहास ग्रंथ में संधिकाल के अंतर्गत रखा है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने चंदायन को लोर कहा या लोर कथा नाम से अभिहित किया है। हिंदी के प्रमुख सूफी कवि और काव्य निम्नलिखित हैं। रचना वर्ष ईस्वी में दे रखा है, कवि, प्रयुक्त भाषा और प्रयुक्त छंद। हंसावली बहुत ही सभी रचनाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखेंगे। मैं बार बार हर रचना के बारे में नहीं बताऊंगा, तो आप देख लेना, सभी रचना हैं ये। हंसावली 1370 असाहित्य, राजस्थानी भाषा, चौपाई, दोहा। चंदायन 1379 और मुल्ला दाऊद, अवधी भाषा, चौपाई, दोहा। लखम सेन पद्मावती कथा 1459, दामोदर कवि, राजस्थानी, चौपाई, दोहा और सोरठा में रची गई है। सत्यवती कथा 1501 में, ईश्वरदास, अवधी भाषा और दोहा, चौपाई। मृगावती, ये दोनों रचनाएं कई बार हंसावली सब आ गई हैं पूछने के लिए परीक्षाओं में। मृगावती 1501, कुतुबन, अवधी भाषा, दोहा, चौपाई। भाषा भी पूछने के लिए रचना की आ जाती है, ध्यान रखना। माधवानल कामकंदला 1527 में, गणपत और राजस्थानी भाषा है, सिर्फ दोहा छंद प्रयुक्त है। पद्मावत, आप इसको तो रचना को जानते होंगे, इसके सर्ग भी पूछने के लिए आ जाते हैं। हम 1540 में, जायसी, अवधी भाषा, चौपाई, दोहा में। मधुमालती 1545, मंजन जी की है, अवधी भाषा में, दोहा, चौपाई में। माधवानल कामकंदला, चौपाई। देखो, दो रचना है लेकिन इसमें चौपाई और आगे शब्द जुड़ा हुआ है। 1556 में, कुशल लाभ, राजस्थानी भाषा है, चौपाई, दोहा और सोरठा में है ये। प्रेम विलास प्रेमलता की कथा 1556 में, जटमल, राजस्थानी भाषा है, यहाँ पर कोई भी छंद प्रयुक्त इन्होंने नहीं दिया है। रूपमंजरी 1568, नंददास, ब्रजभाषा, दोहा, चौपाई में है। फिर देखो, माधवानल कामकंदला 1584, आलम, अवधी भाषा, दोहा, चौपाई और सोरठा। तो तीन रचनाएं एक ही नाम से है, लेकिन उसमें एक में चौपाई है और दो रचनाएं सेम टू सेम है, लेकिन राइटर अलग है और डेट अलग है उनकी, ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। छिताई वार्ता 1590, नारायण दास, राजस्थानी और ब्रजभाषा, दोहा, चौपाई। चित्रावली 1613, उस्मान, अवधी भाषा, चौपाई, दोहा। और ये रसरतन 1618, पुहकर, अवधी भाषा में, दोहा, चौपाई। ज्ञानदीप 1619, शेख नबी, अवधी भाषा, दोहा, चौपाई। नल दमयंती 1625, नरपत व्यास, अवधी भाषा, दोहा, चौपाई। हंस जवाहिर 1731, कासिम शाह, अवधी भाषा है, दोहा, चौपाई। नल चरित्र 1641, मुकुंद सिंह, अवधी भाषा, दोहा, चौपाई। इंद्रावती 1744, नूर मोहम्मद, अवधी भाषा, दोहा, चौपाई। अनुराग बांसुरी 1764, नूर मोहम्मद, अवधी भाषा, बरवे, चौपाई। तो देखो, अधिकतर जो रचना है वो दोहा, चौपाई या चौपाई, दोहा
करके ये कुछ अलग हैं, तो आप उनको याद कर लेना। और सभी रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में पूछने के लिए आ चुकी हैं। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं विद्यार्थियों। देखो ये 108वां पेज है। और देखो पॉइंट है यहाँ से, 17वीं सदी के मध्य संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक प्रेमाख्यानकों की रचना जान कवि ने की है। ये कोई जान कवि और हैं, इन्होंने की है, जिनका रचना काल 1612 से 1664 ईस्वी माना जाता है। जान कवि ने 78 ग्रंथों की रचना की थी, जिसमें 29 प्रेमाख्यानक हैं। इनमें से प्रमुख हैं कथा रत्नावली, कथा कनकावती, कथा मोहिनी, कथा कम्बलावती, कथा नल दमयंती, कथा कलावंती, कथा रूपमंजरी, कथा पिजरसाम साहिजा देवा देवलदी, कथा कलंदर, ग्रंथ लैले लैले मजनू, ग्रंथ लैले मजनू, तो आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, फिर पॉइंट आगे है, जान कवि प्रथम हिंदी कवि हैं जिन्होंने फारसी के लैला मजनू आख्यान को लेकर लैले और देखो यहाँ पे मंजनू काव्य की रचना की है। जान कवि की भाषा राजस्थानी प्रभावित ब्रज भाषा है। दामोदर कवि ने अपनी रचना लखन सेन पद्मावती कथा को वीर कथा कहा है। ध्यान रखेंगे आप। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ईश्वरदास कृत सत्यवती कथा को भक्ति काल के किसी धारा में भक्ति काल की किसी धारा में स्थान नहीं दिया। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ईश्वरदास कृत सत्यवती कथा को भक्ति काल की किसी भी धारा में स्थान नहीं दिया है। मृगावती के रचयिता कुतुबन चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य थे और जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित कवि थे। मृगावती में चंद्रनगर के गणपति देव के राजकुमार और कंचनपुर की रानी रूप मुरारी की कन्या मृगावती की प्रेम कथा का वर्णन है। मंझन कृत मधुमालती हिंदी का प्रथम प्रेमाख्यानक काव्य है, जिसमें बहुपत्नीवाद का सर्वथा अभाव है। मधुमालती में नायक मनोहर और महारस नगर की राजकुमारी मधुमालती की प्रेम कथा के अनंतर प्रेमा और ताराचंद की भी प्रेम कथा समानांतर रूप से चलती है। बनारसी दास ने अपनी आत्मकथा अर्ध कथानक में 2 प्रेमाख्यानक नंबर 1 मृगावती और नंबर 2 मधुमालती का उल्लेख किया है, जो निम्नांकित है। तब घर में बैठे रहे नाहिन हाट बाजार, मधुमालती मृगावती पोथी दोए उचार। यह जो पंक्तियां हैं किसने लिखी हैं, या इसके लेखक कौन हैं, या रचनाकार कौन हैं, इन पंक्तियों के कई बार परीक्षा में पूछने के लिए आ जाती हैं। इस बात का आप ध्यान रखेंगे और इनको याद करेंगे। सन 1643 संवत 1700 में दक्षिण के शायर नसरती ने मधुमालती के आधार पर दक्षिणी उर्दू में गुलशने इश्क के नाम से एक प्रेम कथा
लिखी। जायसी कृत पद्मावत में कुल 57 खंड हैं, तो आप ध्यान रखेंगे। और इनका प्रिय अलंकार उत्प्रेक्षा है। अलंकार भी परीक्षा में पूछने के लिए आ जाता है, तो जायसी का प्रिय अलंकार कौन सा है? उत्प्रेक्षा है, आप याद रखेंगे। मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने पूर्व लिखे गए 4 प्रेमाख्यानकों का उल्लेख किया है: मधुमालती, मृगावती, मुग्धावती और प्रेमावती। जायसी प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख मोहिउद्दीन के शिष्य थे और शेरशाह के समकालीन कवि थे। देखो, प्रश्न इस तरह भी पूछने के लिए आ जाता है, किस शासक के समकालीन कवि थे? तो शेरशाह। आप इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। कबीरदास पे यह प्रश्न कई बार पूछने के लिए आ गया परीक्षा में। समकालीन कवि थे तथा अमेठी के निकट जायस में रहते थे। जायसी द्वारा रचित महत्वपूर्ण ग्रंथ और उनके विषय में निम्न हैं। अब देखिए यहां से, पद्मावत, नागमती, पद्मावती और रतनसेन की प्रेम कहानी है। अखरावट वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाई है। एक बार अखरावट के बारे में, उसमें क्या विषय वर्णित है, इसके बारे में प्रश्न आ चुका है परीक्षा में पूछने के लिए। आखिरी कलाम देखिए, कयामत का वर्णन तथा मुगल बादशाह बाबर की प्रशंसा है। आखिरी कलाम में क्या दे रखा है? तो वर्ण विषय पूछने के लिए आ जाते हैं, आप ध्यान रखेंगे। चित्ररेखा लघु प्रेमाख्यानक है। कहरानामा आध्यात्मिक विवाह का वर्णन है, यह कहरवा शैली में लिखी है। मसलानामा ईश्वर भक्ति के प्रति प्रेम निवेदन है। और कन्हावत, इसके बारे में कुछ दे नहीं रखा है, ठीक है। अब आचार्य जो रामचंद्र शुक्ल जी ने किस प्रकार इन पर वो किया है, आप उसे देखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जायसी के द्वारा रचित 3 ग्रंथ पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम का ही उल्लेख किया है। यानी जो जायसी के ग्रंथ बताए तो इतने गए, लेकिन रामचंद्र शुक्ल जी ने बस 3 ही ग्रंथों को अपने इतिहास में शामिल किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है, कबीर ने केवल नहीं, ये लाइन है, मैं एक लाइन भूल गया था। आचार्य, हाँ ये तो, हाँ यही है। आचार्य शुक्ल के अनुसार पद्मावत की कथा का पूर्वार्ध कल्पित है और उत्तरार्ध का ऐतिहासिक है। यानी जो पूर्वार्ध है वो कल्पित है, यानी कवि की कल्पना है, आप इतना तो जानते ही होंगे। और उत्तरार्ध ऐतिहासिक है, यानी इतिहास से जुड़ा हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था। प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी। यह जायसी द्वारा पूरी हो गई। तो जायसी जी के बारे में कथन आ जाते हैं पूछने के लिए, आप याद रखेंगे। पद्मावत में प्रयुक्त प्रतीकार्थ निम्न हैं, तो देखिए इसको। जैसा हम जायसी जी के बारे में पढ़ चुके हैं, तो उसमें भी ये हम पढ़ चुके हैं सारी चीज़ें। अलग से कवि के रूप में उनका मैं जीवन के बारे में एक पार्ट बना चुका हूँ। क्यों, कवियों से संबंधित भी हमारे YouTube चैनल पर वीडियो अपलोड हो रही हैं, आप उनको विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। देखो रत्नसेन किसका, देखो पद्मावत और प्रतीकार्थ। रत्नसेन मन और आत्मा। रतनसेन को क्या माना है? कई बार परीक्षा में पूछने के लिए प्रश्न यहाँ से बने हैं। रतनसेन को क्या माना गया है? तो मन या आत्मा। सिंहल को हृदय, पद्मावती को श्रद्धा या सात्विक बुद्धि, परमात्मा माना है। सुबा या हीरामन तोता को गुरु माना है। नागमती को दुनिया धंधा या सांसारिक बुद्धि।
राघव चेतन को शैतान माना है, अलाउद्दीन को माया। आगे देखिए, विजयदेव नारायण शाही ने पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति कहा है। तो ट्रेजिक कृति किसने कहा है? आप राइटर का नाम याद रखेंगे, इतिहासकार का। पद्मावत का नागमती वियोगखंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। प्रेमाख्यानक काव्यों में 5 चौपाई के बाद एक दोहा देने की परंपरा निम्नांकित कृतियों में पाई जाती है। तो कौन सी हैं वो देखो, मृगावती, मधुमालती, इंद्रावती, सत्यवती कथा, चंदायन, आलमकृत, माधवानल, कामकंदला में है। प्रेमाख्यानक काव्यों में 7 चौपाई के बाद एक दोहा देने की परंपरा निम्नांकित कृतियों में पाई जाती है। पद्मावत, चित्रावली 2 में। सूफी कवि उस्मान चिश्ती वंश परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे और बादशाह जहांगीर के समकालीन थे। उस्मान कृत चित्रावली में नेपाल के राजकुमार सुजान और रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली की प्रेम कथा का वर्णन है। चित्रावली में अंग्रेज के द्वीप का भी वर्णन किया गया है। नूर मोहम्मद दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के समकालीन थे। नूर मोहम्मद ने फारसी भाषा में रोजतुल हकायक नामक ग्रंथ की रचना की। चलो एक पेज और पढ़ देते हैं विद्यार्थियों, फिर वीडियो 20-25 मिनट का ही हो जाएगा लगभग। चलिए अब यहाँ से देखो, भक्ति काल से प्रश्न सभी परीक्षाओं में बनते हैं, आप इसको याद करना अच्छे ढंग से। नूर मोहम्मद कृत इंद्रावती में कालिंजर के राजकुमार राजकुंवर और आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती की प्रेम कहानी है। आचार्य शुक्ल ने नूर मोहम्मद कृत अनुराग बांसुरी वैसे आना चाहिए था, बांसुरी की निम्न विशेषताओं का उल्लेख किया है। अब इसकी विशेषताएं देख लीजिए। इसकी भाषा सूफी रचनाओं से बहुत अधिक संस्कृत गर्भित है। हिंदी भाषा के प्रति मुसलमानों का भाव शरीर, जीवात्मा और मनोवृत्तियों को लेकर पूरा अध्यवसित रूपक एलेगरी खड़ा करके कहानी बांधी है। चौपाइयों के बीच बीच में इन्होंने दोहे न लिखकर बरवे रखे हैं। बरवे छंद होता है, आप जानते होंगे इसके बारे में। आचार्य शुक्ल ने नूर मोहम्मद कृत इंद्रावती को सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा की समाप्ति माना है। आचार्य शुक्ल ने सूफी या प्रेम मार्गी शाखा का एकमात्र हिंदू कवि सूरदास नामक एक पंजाबी को माना है, जो शाहजहां का समकालीन था तथा नल दमयंती नामक प्रेम कथा लिखी। महत्वपूर्ण प्रेमाख्यानक काव्य और उसके नायका निम्न हैं। मतलब नायक और नायिका को देख लीजिए, यहां भी प्रश्न बनता है। चंदायन, लोरिक और चंदा, ध्यान रखें। सत्यवती कथा, राजकुमारी सत्यवती और राजकुमार ऋतुपर्ण। मृगावती, राजकुमार और मृगावती। पद्मावत, रतनसेन, पद्मावती और पत्नी नागमती। मधुमालती, मनोहर और प्रेमा और ताराचंद, यानी 2 कथाएं अभी आया था, जो चलिए एक साथ। माधवानल, कामकंदला और जो माधव। रूपमंजरी, विवाहिता रूपमंजरी और कृष्ण। रतनसेन, रंभा और सोमा। अब कुछ पंक्तियां दे रखी हैं विद्यार्थियों,
अब देखो कुतुबन की जो पंक्तियां हैं वो आपके सामने हैं। रूक हाँ, रूक मिन पुन बैसह मर गई, कुलवंती सत सौ सत भई, बाहर वह भीतर वह होई, घर बाहर को रहे न जोई, विधिकर चरित न जाने आनु, जो सिरजा सो जाहे नियानु। मंझन की कृतियां देख लीजिए पंक्तियां। देखत ही पहचाने तो ही, एही रूप जेहि छंद रियो मोही, यही रूप बुत अहे छपाना, यही रूप रब श्रेष्ठ समाना, यही रूप सकति और सीव, यही रूप त्रिभुवन कर जीव, यही रूप प्रगटे बहु भेसा, यही रूप जग रंक नरेसा। तो ये बहुत ही अच्छी पंक्तियां हैं। बिरह अवध अवगाह अपारा, कोट माह एक परे तपारा, बिरह के जगत अबिरथा जाही, बिरह रूप यह श्रेष्ठ सबाही। नैन बिरह अंजन जिन सारा, बिरह रूप दर्पण संसारा, कोट माह बिरला जग कोही, जाहे शरीर बिरह दुख होई, रतन की सागर सागर हैं जग मोती जग कोय, चंदन की चंदन की बन बन उपजे, बिरह की तन तन होई। यहाँ से जो आगे की पंक्तियां हैं जो मलिक मोहम्मद जायसी जी द्वारा लिखित हैं या रचित हैं, इसके बारे में अब कल पढ़ेंगे विद्यार्थियों। 22 मिनट का वीडियो बन चुका है। मलिक मोहम्मद जायसी जी को कल पढ़ेंगे। सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।